नमस्कार दोस्तों, मैं ए.के. उमराव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूजे पाठशाला में। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल यूजे पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा। दोस्तों, आज हम लोग लाभ हानि पार्ट नंबर 3 यानी गणित विषय में लाभ और हानि का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें छूट व भत्ता आधारित प्रश्न होंगे, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे से अच्छे प्रश्न और अच्छे तरीके से ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे उनको। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल यूजे पाठशाला में यूपी टेट, एस टेट यानी सुपर टेट, सी टेट, एमपी टेट और स्टेट के अदर जो टेट एग्जाम्स होते रहते हैं अदर स्टेट के, उनके बारे में हम लोग एक नए तरीके से इसमें सीखते हैं। अपने यूजे पाठशाला चैनल में महत्वपूर्ण उदाहरण और नियमों के साथ में हम लोग सीखते हैं। इसमें एक सरकारी शिक्षक का पद अगर आप अपने लिए निश्चित करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप हमारा वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप एक कॉपी और एक पेन लेकर ज़रूर बैठिए और अपने नोट्स स्वयं बनाते हुए चलिए, तो आपको और अच्छे से क्लियर होता चलेगा। तो दोस्तों, अब आते हैं अपने टॉपिक में। लाभ और हानि का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। इसमें पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को कंप्लीट कर चुके हैं। उन क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से लगा चुके हैं। अब आते हैं अच्छे नए क्वेश्चन की ओर, जिसमें छूट व बट्टा आधारित प्रश्न हम लोग इसमें देखेंगे। छूट होता क्या है दोस्तों? छूट हमेशा क्या वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट कैसे दिया जाता है दोस्तों? हमेशा वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया जाता है छूट। मतलब अंकित मूल्य से हम लोग छूट को निकालते हैं। तो हम लोग ये याद रखेंगे कि हमेशा अंकित मूल्य में ही ध्यान रखेंगे। वहाँ पे जैसे लाभ और हानि का हम देखते थे तो क्रय मूल्य से देखते थे, और यहाँ पर छूट देखेंगे तो हम लोग अंकित मूल्य को मानेंगे, अंकित मूल्य से ही निकालेंगे। अब आगे आते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि एक किताब का अंकित मूल्य, दोस्तों ये अंकित मूल्य लिखा हुआ है, अंकित मूल्य 600 रुपये है, अंकित मूल्य 600 रुपये है और उसमें ग्राहक को 20% की छूट दी जा रही है। उसमें ग्राहक को जो लेने आया है, विक्रेता आया है, उसको 20% की छूट दी जाए तो किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कितने रुपए में बेची जाएगी वो किताब। विक्रय मूल्य पूछ रहा है दोस्तों, अंकित मूल्य हमारा 600 दिया हुआ है और छूट के प्रश्नों में हमें अंकित मूल्य की ज़्यादा महत्व होता है। अंकित मूल्य से ही हम लोग निकालते हैं हम लोग विक्रय मूल्य। तो दोस्तों, हमने देखा छूट कितनी दी गई है, 20% की छूट दी गई है। तो 20% की अगर छूट दी गई तो हमारा जो 20 के अलावा जो परसेंटेज बचा, हमेशा प्रतिशत जो होता है वो 100 में होता है। दोस्तों, ये सबको पता है कि हमेशा प्रतिशत जो होता है वो 100 में होता है। तो जितनी छूट दी जाएगी उतना उसमें घटा देंगे, तो हमारे जितने में किताब बेची जाएगी वो परसेंटेज आ जाएगा। जैसे 20% की छूट दी गई तो हमेशा प्रतिशत 100 में होता है, तो 20 घटा दिया 100 में, तो 80% जो बता ये हमारा किताब बेचने वाला मूल्य है, ये बेचने वाले का परसेंटेज है। यानी 80% हमें निकालना है। किसका 80% निकालना है? अंकित मूल्य का 80% अगर हम लोग निकाल लेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों, वही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य 600 है। 600 का अगर 80% कहें तो प्रतिशत हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। तो 600 गुणे 80, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 480 रुपये आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? 480 रुपये आ गया। ये हमारा किताब को बेचने वाला मूल्य यानी किताब का विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा। तो ऐसे हमारे नॉर्मल सवाल होंगे दोस्तों, ऐसे ही सवाल से स्टार्टिंग होता है छूट और बट्टा वालों से। इसको देख लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, समतुल्य बट्टा वाले प्रश्न अधिकतर आते रहते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो समतुल्य बट्टा वाले देखेंगे। जैसे कह रहा है पहला क्वेश्चन, 30% तथा 20% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? 30% तथा 20% के समतुल्य बट्टा को हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, इसमें याद रखेंगे 30% का मतलब हम लोग क्या याद रखेंगे, ये हमें मान लीजिए छूट दी जा रही है, तो हम लोग जो छूट निकाल देते हैं तो जो हमारा विक्रय मूल्य होता है वो हमारा 100 में माइनस करके निकलता है, यानी बेची जाने वाली वस्तु की कीमत पर जो परसेंटेज होता है वो हमारा 100 में उतना घटा देंगे छूट को,
तो वो निकल आएगा। जैसे 30% कह रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, 100% हमेशा होता है, 100 में से 30% घटाया 70%, ये आ गया। 30% का 70% आ गया। अब 20% है तो 100 में 20 घटा देंगे 80% आ जाएगा। कितना आएगा, 80% आ जाएगा। अब कह रहा है समतुल्य बट्टा निकालना है, तो उसके निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा 100 ले लेंगे। मान लिया संख्या है हमारी, 100 ले लिया तो 100 में 70% निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद 100 का उसी में 80% उसका निकाल लेंगे। यानी 100 का पहले हमने 70% निकाला, यानी 100 गुणे 70/100% को हटाया, 100/100 किया, और इसका हम निकालेंगे 80%। समतुल्य बट्टा की बात कर रहा है दोस्तों। 30% पहले बट्टा होगा, फिर 20% होगा। तो पहले या तो इसका एक और तरीका होता है कि 30% पहले निकाल लें उस वस्तु का, फिर 30% निकालने के बाद हम लोग घटाएं उससे, फिर उसका 20% निकालें। ऐसे करने से अच्छा है दोस्तों पहले ही हम लोग उनका जितने में बेची जा रही है वो वस्तु का परसेंटेज निकाल लेते हैं। 70% पहले निकला, 80% निकला, अब इन दोनों का एक साथ कर लेते हैं। जैसे 70% निकाला तो जो अब बचेगा उसी का ही हमें 80% निकाल लेंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाती है समतुल्य बट्टा की। तो 100 गुणे 70% हो गया, गुणे 80% हो गया, तो 100 70/100 80/100 हो जाएगा गुणे में। तो 100 से 100 कट जाएगा, इधर 2 जीरो कट जाएंगे, 56 आ गया दोस्तों। ये क्या आ गया, 56 आ गया दोस्तों। तो 56 ही हमारा परसेंटेज आया है। तो 56% हमारा कब आया है, ये अभी समतुल्य बट्टा हमारा नहीं आया दोस्तों। ये हमारा समतुल्य बट्टा नहीं आया, क्योंकि ये वो परसेंटेज आया है जितने में वस्तु हमारी बेची गई होगी। जितने में वस्तु हमारी बेची गई होगी वो परसेंटेज यहाँ पे आया है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं बट्टा या छूट निकालते हैं इससे। तो बट्टा या छूट निकालने के हम क्या करते हैं दोस्तों, छूट निकालने के हमेशा 100 से माइनस कर देते हैं तो हमारी छूट निकल आएगी। या तो बेची जाने वाली वस्तु अगर छूट घटा देंगे तो बेची जाने वाला मूल्य आ जाएगा, और अगर बेचे जाने वाला मूल्य हमारा ये 56 निकल गया है, इसको घटा देंगे तो हमारा छूट निकल आएगा। तो 100 से 56 को घटाया तो 44% हमारा आंसर हो जाएगा। यानी समतुल्य बट्टा हमारा कितना आ जाएगा, 44% आ जाएगा दोस्तों। इसका एक और फार्मूला है, यानी एक ट्रिक है इसकी, AB मेथड से भी इसको लगा सकते हैं। वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे कई बार, तो उसको आगे देखेंगे अच्छे से, लेकिन अभी इसको ऐसे समझ लिया जाए तो ठीक है। और आगे ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आया एक और कि 10%, 20%, 30% के समतुल्य बट्टा। अब हम लोग दोस्तों डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करेंगे। यानी बट्टा दे रहा है तो बट्टा हम पहले घटा लेंगे, बेचने वाला मूल्य निकाल लेंगे 100% से घटा के। जैसे 10% कह रहा है तो 90% आ जाएगा। इसका 20% यानी 80%, 30% यानी 70%। तो हमारा 100 का इसे निकाल लेंगे, 100 का 90%, 80% और 70%। तो ये हमारा विक्रय मूल्य हमारा आ जाएगा कितना, इसको हल करने में आ जाएगा विक्रय मूल्य। यहाँ से 72 गुणे 7/10 है, इसको हल किया हमने, 50.4% हमारा क्या आ गया, ये विक्रय मूल्य आया है दोस्तों। क्या आया, ये विक्रय मूल्य हमारा आ गया। उसके बाद छूट निकालेंगे तो 100 में घटा देंगे। छूट या बट्टा निकालते हैं तो विक्रय मूल्य में 100 को घटा देते हैं। तो 100 से घटाया 50.4 को तो आ गया 49.6% हमारा समतुल्य बट्टा आ जाएगा। 49.6%। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस इतना याद रखेंगे कि जो बट्टा दिया हुआ करे उसको 100 से माइनस करके उसका परसेंटेज 100 से उसके परसेंटेज निकालते चले जाते हैं, जितने भी वो गुणे में लिखते चले जाएंगे। उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 100 से घटा देंगे तो हमारा समतुल्य बट्टा आ जाएगा। ऐसे सवालों को करना है। अब आगे देख लेते हैं एक और सवाल इसी तरह का। जैसे कह रहा है 25%, 20% व 10%, ये 10% लिखा है दोस्तों, कि 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। ये भी क्रमिक बट्टे हैं, मतलब क्रमिक बट्टे का मतलब वही चीज़ हुआ दोस्तों कि इसका समतुल्य बट्टा सीधे निकालना है। तो हमने देखा पहले कि हम लोग जो बट्टा दिया हुआ था उसको 100 से माइनस करके हम लोग मतलब उसका निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि उसका पहले हमको विक्रय मूल्य निकालना है। उसके बाद 100 से माइनस कर देंगे तो बट्टा प्रतिशत आ जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे 100 गुणे, दोस्तों याद रखेंगे 100 का गुणा करके ही परसेंटेज निकालेंगे जो विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो 100 गुणे 25 का मतलब 75%, 100 में माइनस किया तो 75% यानी 75/100। 80 इसका 20 का 80% निकलेगा तो 80/100। उसके बाद 10 का 90% तो 90/100। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 3 गुणे 9, 2 गुणे 9, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 54%, यानी
54% हमारा आया क्या, विक्रय मूल्य, यानी छूट देने के बाद इतना आया है, 54% बचेगा जो विक्रय मूल्य होगा। तो हम इससे निकालेंगे बट्टा अपना निकाल लेंगे। तो क्योंकि बट्टा और छूट अगर जो मतलब होता है, ऐसा होता है जो हम अगर क्रय मूल्य यानी हमारा जो अंकित मूल्य है हम 100 मान लेते हैं, उसको अंकित मूल्य को हमेशा यहाँ पे 100 माना हुआ है हम लोगों ने। तो इससे अगर हम लोग घटा देते हैं बट उसको क्रय मूल्य को, तो हमारा बट्टा प्रतिशत निकल आता है। तो ऐसे हमारा कितना आ गया, 46%, यानी 46% हमारा इसका समतुल्य बट्टा आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं एग्जाम्स में दोस्तों, याद रखेंगे। जो परसेंटेज दिया उसका 100 से माइनस करके हम लोग 100 मान लेंगे अपना अंकित मूल्य, उससे निकाल लेंगे प्रतिशत जो हमारा विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य का प्रतिशत होगा। उसके बाद हम उसको विक्रय मूल्य के प्रतिशत को 100 से माइनस कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 में होता है, 100 से माइनस कर देंगे तो उससे हमारा बट्टा प्रतिशत निकल आ जाएगा, समतुल्य बट्टा हमारा आ जाएगा इससे। अब आते हैं दोस्तों कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस की ओर। तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु को 2000 रुपये में बेचने पर, यानी 2000 रुपये में कोई वस्तु बेची जा रही है तो उसको 20% की हानि हुई। उसको जो है 2000 रुपये में बेच रहा है तो उसको 20% की हानि होती है। कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। दोस्तों 20% की हानि होती है अगर 2000 में बेचता है, तो हमको निकालना है कि हमें 20% का लाभ हो तो कितने रुपए में बेचे तो 20% का लाभ हो, ये हमको निकालना है। तो हम लोग देखते हैं 20% की हानि का मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी हमारी कोई भी वस्तु होगी प्रतिशत हमारी 100% में बिकती है, अगर 100% में बिकेगी तो हमको कोई हानि नहीं होगी। तो यानी ये 20% जो है 100 में अगर 20% घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, 80% में बेची गई होगी, तब हमारा 2% का लाभ हुआ था। क्योंकि 20% की हानि हुई मतलब 100 में 20 घटा देंगे तो हमारा उतने में बेचा गया जितने में वो परसेंटेज आ जाएगा। तो यानी 80% हमारा जो था वो क्या है, 2000 रुपये था। ये ऐसा है, मान लेते हैं क्या, ऐसे ही करेंगे दोस्तों। 100 में 20 को घटा देंगे, यानी हानि हुई है हमारी, तो मतलब हमारा 80% की वैल्यू ये दी हुई है दोस्तों। सीधे हम लोग मान लेते हैं अगर हानि दी हुई है तो 80%। अगर इसी जगह लाभ की बात कर दे दोस्तों, इसी जगह लाभ की बात कर दे तो हमारा यहाँ पे जो 100 में जोड़ देंगे लाभ को, तो हमारी वो वैल्यू हो जाएगी। और कह रहा है कि 20% का लाभ हो, इस तरह से हमें बेचना है। तो यानी हमको 100 में 20% का लाभ हो, 100 मान लेते हैं, कोई भी प्रतिशत होता है 100 में होता है, तो 20% का लाभ हो यानी 120%, 100 प्लस 20 यानी 120% की हमको वैल्यू चाहिए। इसमें डायरेक्ट हम लोग ध्यान दे देते हैं दोस्तों कि अगर हानि की बात करता है 20%, तो यानी 100 में 20 गए, 80% की वो वैल्यू दी हुई है हमें, और 120% की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, क्योंकि 20% का हमें लाभ भी चाहिए। तो 100 में 20 120, तो 80% की वैल्यू हमें क्या दी हुई है दोस्तों, 2000 रुपये। 80% की वैल्यू 2000 रुपये दी हुई है दोस्तों। तो हमें 120% की वैल्यू निकालनी है, तो 80 का दिया हुआ 1 का निकाल लिया, 1% बराबर 2000 बटे 80%। उसी जगह 120 का पूछ रहा है, चाहे डायरेक्ट हम लोग 120 निकाल लेते हैं दोस्तों, वो तो पहले की बात है, हम लोग बचपन में किया करते थे, 1% निकालते थे, फिर उसका बड़े बड़े जो प्रतिशत निकालना होता तो उसका गुणा करके हम लोग अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। 120% कह रहा है तो 2000 फिर जो प्रतिशत है उसको हम गुणे में लगाएंगे जो निकालना है, तो 120% ऊपर हो जाएगा, 80% हमारा अपॉन में आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों तो हमारा 3000 रुपये आता है। तो यानी ये 3000 रुपये वो वैल्यू आ गई दोस्तों जिससे हमें 20% का लाभ हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं हमारे एग्जाम्स में, तो अच्छे से ध्यान रखेंगे। इनको जल्दी लगाने की ये ट्रिक है कि अगर 20% की हानि कह रहा है मतलब 100 में 20 घटा देंगे, यानी 80% की वो वैल्यू दी हुई है। अब कह रहा है 20% का लाभ होना चाहिए, तो 20 ऐड कर देंगे 100 में। इस जगह प्रतिशत कुछ भी हो सकता है, 10% हो, 25% हो, तो हम उसी तरह अरेंज कर लेंगे। 100 में 25% अगर यहाँ दिया हुआ है हानि होती है, तो 100 में 25 यानी 75% की वैल्यू हो जाएगी। और 25% का अगर लाभ कह रहा है तो 125% निकाल लेंगे। यानी जो दोस्तों इस तरह से हम लोग ऐसे प्रकार के सवालों को कर लेंगे। अब आते हैं दोस्तों इसी तरह का सवाल और कर लेते हैं। इसमें देखते हैं, हमने हानि देखा था, इसमें भी हानि की तरह इसी तरह का सेम सवाल है, बस हमारी डिजिट का अंतर है दोस्तों। इसमें कह रहा है दोस्तों कि एक साइकिल को 2500 रुपये में बेचने पर, यानी 2500 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, और उसे
कितने रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होगा। दोस्तों उसी तरह का क्वेश्चन है, बस वहाँ 20% था, यहाँ 2000 वैल्यू लिखी थी, यहाँ हमारा 20% था। तो हमने कहा था दोस्तों 20% का मतलब हम लोग मान लेते हैं कि वो उसकी 20% की हानि कहता है, तो मतलब 80% की वैल्यू है वो। अब यहाँ पे कह रहा है 25% की हानि है, तो मतलब 100 में 25 घटा देंगे, यानी 75% की हमारी ये वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है? 75% की वैल्यू दी हुई है, यानी 25% बना, मतलब 100 में 25% माइनस 75%। और यहाँ पे कह रहा है 30% का लाभ हो। 30% का लाभ का मतलब है दोस्तों कि हमारा अधिक होना चाहिए 30%, यानी 100 से 30% हम अधिक कर लेंगे, तो 130% की वैल्यू हमको चाहिए। 130% की वैल्यू चाहिए। इतना दोस्तों हम लोग तो लिख लिए हैं एक समझने के लिए, नहीं हम लोग जब एग्जाम हाल में करेंगे तो सीधे करेंगे 25% की हानि मतलब 75% की वैल्यू दी हुई है, और कह रहा है 30% का लाभ, तो 130% की वैल्यू हमको निकालनी है। तो कैसे निकाल लेंगे दोस्तों? 75% बराबर हो जाएगा हमारा 2500 रुपये, तो 130% बराबर जो 75 है उसको नीचे ले आएंगे, तो 2500 बटे 75 और गुणे 130 निकालना है, तो गुणे 130 कर देते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो सॉल्व करने में क्या आ गया दोस्तों? सॉल्व करने में आ गया हमारा 13,000 बटे 3, यानी 4,333 रुपये लगभग, यानी पॉइंट में आएगा, तो लगभग ये आंसर हमारा आ जाएगा। मतलब एक तरह से हम लोग एक तरीका देख लेते हैं कि अगर दिया हुआ है कोई चीज़ की वैल्यू, कह रहा है कि इतने रुपए में बेचने पर हानि हो रही है, तो हानि का मतलब हो गया 100 में अगर उसी को घटा देंगे तो उसी की वैल्यू दी हुई है। जैसे इसमें कह रहा था 25% की हानि होती बेचने पर, तो मतलब 75% की वैल्यू दी हुई है, और कह रहा है 30% का लाभ हमें निकालना है उसमें, तो 130% हमारी 100 + 30 मतलब 130% का हमें वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे, सीधी सी बात है, ऐसे समझ लेंगे अगर इसको तो बहुत ही आसानी से सवाल हम लोग कर लेंगे इस तरह के। अब आगे आते हैं दोस्तों, अलग तरह के सवाल हम लोग देखते हैं। इस तरह के हम लोग पहले भी कर चुके हैं दोस्तों, दूसरे या पहले पार्ट में कर चुके हैं इस तरह का। कहता है 80 पेंसिल बेचने पर राधा को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत हमें निकालना है। कह रहा है 80 पेंसिल बेचने पर, यानी जो है 80 पेंसिल अगर वो बेच देता है तो 20 पेंसिल को उसको विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। दोस्तों अगर ऐसा कहीं पे आ जाए कि 20 पेंसिल की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हमारा अगर उसका क्रय मूल्य निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें अगर हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालना होता है तो हमें उसमें नीचे क्या रखना होता है, हमेशा क्रय मूल्य ही रखा जाता है। तो हम इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, क्रय मूल्य निकालेंगे। अब हानि तो हमें पता ही है दोस्तों कि 20 की हानि हुई है, और कितने में बेचने पर, 80 में बेचने पर हमें 20 की हानि हुई है। 80 में बेचने पर हमें 20 की हानि हुई है, तो हमारा हानि तो हो गई 20। अब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्योंकि हानि हो रही है दोस्तों, तो हमने फार्मूला तो पढ़े हुए हैं, उसी तरह निकाल लेंगे कि यानी विक्रय मूल्य प्लस क्या हानि, हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य हो जाता है। तो वही हमारा हो जाएगा क्रय मूल्य कितना, 80 हो गया विक्रय मूल्य और 20 हो गया हमारी हानि, तो 80 + 20 हमारा क्रय मूल्य आ गया 100। क्रय मूल्य हमारा आ गया दोस्तों 100। तो अब हानि प्रतिशत निकालना है, तो हानि प्रतिशत का हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं दोस्तों, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि हमारी 20 हो गई दोस्तों, तो 20 लिख लिया, बटे क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100 दिया हुआ है, निकाला है हम लोगों ने, और गुणे 100 करते हैं, तो 100 से 100 कट जाएगा, हमारा 20% आ जाएगा आंसर, यानी 20% की उसको हानि हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों, अच्छे से याद कर लेंगे इनको, देख लेंगे, मतलब प्रैक्टिस जितना करेंगे उतनी अच्छे से आएगा। अब आते हैं वैसे ही क्वेश्चन, 200 किताबें बेचने पर 40 किताब के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दोस्तों क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब यहाँ पे अलग चीज़ कह रहा है, वहाँ विक्रय मूल्य के बराबर हानि कह रहा था, तो हम लोगों ने उसको ऐड करके क्रय मूल्य निकाला था। यहाँ पे कह रहा है क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो हमारा ये हमारा क्या सीधे सीधे हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपये, और लाभ क्या, लाभ दिया है 40। अब यहाँ ध्यान देंगे दोस्तों कि क्रय मूल्य के बराबर अगर लाभ की बात करें, यहाँ क्रय मूल्य दिया हो तो हमारा क्रय मूल्य पहले ही दिया होगा ये, और वो हमारा लाभ तो दिया ही हुआ है दोस्तों, ये लाभ हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, लाभ हमारा 40 आ गया, यहाँ से क्रय मूल्य हमारा 200 दिया हुआ है, तो सीधे से हमारा निकाल लेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100।
ध्यान रखेंगे नीचे दोस्तों कि हमेशा अपॉन में क्रय मूल्य होगा, लाभ हो या हानि निकाल रहे हो प्रतिशत, हमेशा क्रय मूल्य नीचे होगा। लाभ प्रतिशत बराबर 40/200 हमारा क्रय मूल्य गुणे 100, यहाँ से निकाल लेंगे 20% हमारा आंसर आ जाएगा। अब आगे आते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन कहता है किसी कलम को 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बताना है। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इनको किसी तरह से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चनों को। इन जितने भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना क्रय मूल्य, या और भी कह दे उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग बस ये याद रखेंगे 21 रुपये दिया है, इसका बस ध्यान रखेंगे। अगर 21 रुपये हम लोग सॉल्व करके ले आते हैं तो वही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। तो 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना का क्रय मूल्य। तो इसको कैसे निकालते हैं, ऑप्शन हम निकालेंगे दोस्तों किस तरह से। तो ऑप्शन में हमारा 70 दिया है, 60 दिया है, 50 दिया है, 80 दिया है। अब हमारा वो आपका लक है कि कैसे निकाल रहे हैं, अगर पहले में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पता चला चारों निकाले तब आता है लास्ट में आंसर। तो इसमें देखा हमने 70 में निकालते हैं दोस्तों, तो क्या रहा है कि क्रय मूल्य मानना हमारा क्या 70 है। अब कह रहा है उतने प्रतिशत की हानि होती है जितना कि क्रय मूल्य 70 है, तो 70% की हानि होती है हमारे दोस्तों। तो 70% की हानि यानी 70 का 70%, तो 70 का 70% निकलेगा हमारा क्या 49 रुपये। 49 रुपये निकला, तो 49 को 70 में घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा जितने में बेचा गया है, मतलब विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो 70 माइनस 49 कर दिया हमने, तो क्या आ गया 21 रुपये हमारा हो गया आंसर। 49 हमारा हानि थी, यानी क्रय मूल्य हानि घटा दिया तो हमारा विक्रय मूल्य आ गया 21 रुपये। तो दोस्तों ये ऐसा सवाल था जिसमें पहले में ही सॉल्व होकर आ गया हमारा आंसर 21 रुपये। तो यही हमारा 70% सही हो गया, यानी 70 का 70% निकाला और उसमें से 70 में घटा दिया, तो हमारा अगर आ जाता है आंसर तो हमारा वही आंसर सही हो जाएगा। ऐसे कह रहा है 60 का 60% निकाला, 60 का 60 36 आया, 60 में 36 गए 24 आ गया, 24 हमारा ये नहीं आ रहा है। इसी 50 का 50% 25 होता है, 50 में 25 गए 25 आया, नहीं आंसर। 80 का 80% 64 है, 80 में 64 घटाया 16, इसमें कोई भी आंसर है, तीनों में कोई नहीं आ रहा है, हमारा 21% पहले में ही आ गया था, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जो कहे कि उतने ही जितने के क्रय मूल्य उतने का अगर हानि होती है, तो यानी 70 का 70% निकाल लेंगे आंसर, अगर ऑप्शन में जो भी होगा उतने का उतने % निकाल लेंगे और फिर जितना हमने क्रय मूल्य माना था उसमें से घटाएंगे हानि को, तभी हमारा विक्रय मूल्य आएगा, यानी बेचने का मूल्य आएगा, तो वही हमारा देख लेंगे किससे आ रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं, इसी तरह के सवाल और एक करते हैं। तो इसमें कह रहा है दोस्तों किसी वस्तु को 1 से 19 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का, अब यहाँ देखिए दोस्तों लाभ की बात कर रहा है, यहाँ कह रहा है उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितने का क्रय मूल्य, जितने का क्रय मूल्य। तो इसको भी हम लोग ऑप्शन से करेंगे दोस्तों। पहला 90% ऑप्शन दिया है, तो 90 को ले लिया हमने क्रय मूल्य, 90 को हमने ले लिया क्रय मूल्य, तो 90 का 90% निकाला क्योंकि उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है। 90 का 90% निकाला तो हमारा कितना आया, 90 का 90% 81 आ गया दोस्तों, 90 का 90%। और लाभ हो रहा है चूंकि, तो लाभ का मतलब है कि क्रय मूल्य में अगर ऐड करेंगे तभी हमारा विक्रय मूल्य आएगा। और इसमें बेचने का मूल्य दिया, अगर हमारा बेचने यानी विक्रय मूल्य 119 किसी से आ जाएगा उसी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 90 का 90% 21 आया, 21 में 90 हमारा क्रय मूल्य ऐड कर दिया क्योंकि 90 हमने क्रय मूल्य लिए थे, तो हमारा विक्रय मूल्य आ गया 171 रुपये, जो कि हमारा 171 यहाँ पे विक्रय मूल्य नहीं आ रहा है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा ऑप्शन। फिर आता है 80 का 80% यानी 64 आएगा दोस्तों, तो 64 में 80 को ऐड करेंगे क्रय मूल्य के 144 आ गया, तो ये भी हमारा 144 भी आंसर हमारा इसमें नहीं आ रहा है, तो 80 भी हमारा परसेंटेज गलत हो गया। अब आते हैं दोस्तों 70% में, तो 70 का 70% निकाला हमने 49 आ गया, 49 आ गया तो 70 हमारा ऐड करेंगे क्योंकि क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य का होता है कि क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो विक्रय मूल्य निकलता है। तो 49 + 70 119 आ गया दोस्तों। हमने देखा कि 119 रुपये में ही बेची जा रही थी वस्तु, 119 रुपये में ही बेची गई थी, यानी विक्रय मूल्य हमारा 119 ही था, तो यहाँ से हमारा 70 से हमारा आंसर आ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों, तो इनको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा लाभ और हानि के
अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को हम लोगों ने समझ लिया है दोस्तों। तो ये हमारा लाभ और हानि का चैप्टर यहाँ से समाप्त होता है। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और कोई भी कमी अगर आपको समझ में आ रही, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में हमको बताइए, हम उसका तुरंत उत्तर देंगे आपको। और सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल यूजे पाठशाला से ज़रूर जुड़िए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा और आप उस वीडियो को तुरंत देख सकेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।